चौतारामा ओम शान्तिको भवन उद्घाटन। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला चौतारा साँचोगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाको प्रमुख आतिथ्यतामा ओम शान्तिको भवन उद्घाटन भएको छ। शनिबार चौतारामा भवन निर्माणको लागि जग्गा दान गर्नुहुने जग्गादाताहरूलाई सम्मान गर्दै भवनको उद्घाटन गरिएको हो। भवनको उद्घाटन गर्दै नगर प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाले सबैका आआफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा हुन्छ, सबैले आआफ्नो संस्कार संस्कृतिको जगेर्ना गर्नको लागि परेका छन् भन्नुहुँदै योग ध्यानले मानिसलाई सही मार्गमा डोर्याएको बताउनुभयो। उहाँले नागरिकहरूमा हुने नकारात्मक सोचलाई सकारात्मक तर्फ लैजानेतर्फ ओम शान्तिले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै यसका लागि नगरपालिकाबाट गर्न सकिने हरेक सहयोगहरू गर्ने समेत बताउनुभयो। सञ्चारकर्मी मित्र बस्नेतज्यूलाई पनि आशीर्वादको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सञ्चारकर्मी मित्र दादीमालाई पनि प्रसन्न बनाएर सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसै गरी राजयोगी रामसिंह दाजुलाई पनि दोस्रो उडाएर सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ। प्रमुख अतिथिज्यूले दोस्रो उडाएर सम्मान गर्नुहुनेछ। शुभकामनाका शब्दहरू राखिदिनु न। आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्ण सापकोटाजीलाई आफ्ना शुभकामना शब्दहरू राखिदिनु न। हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालकजीलाई। कार्यक्रमका सभापति साथै दादीमा भन्नुभएर यो हाम्रो चौतारामा यो विशेष कार्यक्रममा यहाँसम्म पाल्नुहुने दादीमा अतिथिज्यू राज्यका सबै उपस्थित अतिथिज्यूहरू, समाजका प्रतिष्ठित शैक्षिक एवं सामाजिक व्यक्तित्वहरू, पत्रकार महासङ्घका सभापति लगायत अन्य उपस्थित पत्रकार मित्रहरू र यो आफ्ना आस्थासहित यो समारोहमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण आमाबुवा, विशेष गरी आमाहरू, दिदीबहिनीहरू सबैमा हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई खुसी लागेको छ, किनभने आस्था आफ्ना हुन सक्छन्। नेपाली समाजमा सबै आस्था राख्ने मान्छेहरू सबैले मूलतः एकअर्काप्रति सद्भाव व्यक्त गर्ने,
सामूहिकतामा र सामाजिक हिसाबले चाहिँ अत्यन्तै सबैको धर्मप्रति सम्मान गर्ने र सबैप्रति एक खालको चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा नै सम्मान गर्ने र आस्थाका आधारमा कहीँ भेदभाव नगर्ने भएर हाम्रो नेपाली समाज अन्य मुलुकहरूको तुलनामा हेर्दा अत्यन्तै सुसंस्कृत छ। हामी धनी छौँ, विविध संस्कृतिहरू छन्, विविध संस्कारहरू छन्, धर्महरू छन्, यसको आपसमा सामिप्यता छ। हरेक समाज पनि सबै आस्था राख्नेहरू चाहिँ मिलेर अगाडि बढ्न अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध विकास गरेर अगाडि बढ्न विकासमा समृद्धिमा पनि यसले मद्दत पुर्याइरहेको छ। तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ कतिपय ठाउँमा धार्मिक विद्रोहहरू हुन्छन् र एक अर्को धर्मले निषेध गर्नेतिरसम्म पुग्छन्। नेपालमा पनि केही समय अगाडि धर्मले नै राज गरेको जस्तो संविधानमा नै हिन्दू अधिराज्य भनेर लेखिएको थियो। तर आज त्यो स्थिति छैन। एउटा मात्रै धर्मले होइन राज्य सत्तामा पहुँच जमाउने र राज्य सत्तामा हालिमाली जमाउने अनि लाद्ने, अरूलाई एउटा धर्म लाद्ने खालको जुन परिपाटी थियो त्यसको पनि अन्त्य भएको छ र धर्ममा अहिले स्वतन्त्रता छ। धर्मनिरपेक्षता मतलब निरपेक्ष मात्रै शब्द त त्यसले कति ओपर्छ, तर त्यो भनेको चाहिँ के हो भने सबैको धर्मप्रति सबैले सम्मान गर्ने र धार्मिक स्वतन्त्रता। हामी कम्युनिस्ट हौँ, त्यति धेरै अन्धविश्वासमा धेरै विश्वास राख्दैनौँ, तर हामी सबैको आस्थालाई सम्मान गर्छौँ। त्यो मेरो व्यक्तिगत कुरा मात्रै पनि होइन। हामीलाई जुन यो समाजमा भएका विकृति, अन्याय, अत्याचारको उन्मूलन गर्नुपर्छ भनेर संसारभरि एउटा चेतना फैलाउने ती मास विद्वानले पनि धर्म भनेको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यो व्यक्तिगत आफ्नो स्वतन्त्रता कसैलाई चाहिँ लाद्ने र हिंसा गर्ने, अर्काको धर्मप्रति नराम्रो मान्ने कुरा चाहिँ त्यो ठिक होइन। त्यसैले यो एउटा सन्दर्भमा भवनको उद्घाटन आदि कार्यक्रम भए पनि यहाँहरू सबै यो चौतारामा आएर सबैको बिचमा ज्ञान दिने, सकारात्मक मनोविज्ञानको विकास गर्ने र आफ्नो आस्था जाहेर गर्ने। यहाँ मैले यो किन चर्चा गरिरहेको छु भने एकाग्रता अनि एकातिर चाहिँ आफ्नो भावनालाई विकेन्द्रित र चाहिँ विभिन्न चिन्ता पीडाहरू भएर आफूलाई होइन अलिकति चाहिँ शान्त ढङ्गले जिउने बाट चाहिँ यसले मद्दत गर्छ। मेरो बुझाइमा एकाग्रता र कुनै सच्चाइमा सही विषयप्रति होइन सकारात्मक भावका साथ, सकारात्मक चिन्तन सोचका साथ होइन आफूले कतै केन्द्रित गर्यो भने केही आफूमा पैदा हुने विकार चिजहरू अनुशासनमा बस्न प्रेरित गर्छ। यस्ता कुराहरूले हामी समाजमा देख्ने गर्छौँ। अहिले अलिक विकेन्द्रित भएको छ समाज अनि अनुशासनहीनतातिर गएको छ होइन। मान्छेहरू यति धेरै चाहिँ समाजलाई बाधा दिने खालका कामहरू, त्यस्ता खालका चिन्तनहरू, शैलीहरू अभिव्यक्त भइरहेका छन् समाजमा। यो कुराले के गर्छ भने समाजलाई पनि दिशानिर्देश गर्छ।
एउटा सद्भावप्रति, सच्चाइप्रति, इमान्दारिता, निष्ठा, होइन, समर्पणतिर डोर्याउँछ। यसले नकारात्मकतिर लैजाँदैन। उसले कसरी सोच्ने भन्ने कुरा चाहिँ भलै यहाँहरूले चाहिँ एउटामा आस्था राख्नुहुन्छ भनेपछि त्यसको माध्यमद्वारा समाजका हरेक मान्छेहरूलाई सकारात्मक सोचतिर, होइन, आफ्नो जीवन व्यवहारलाई सकारात्मक दिशातिर अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ यसले मद्दत गर्छ। मैले त्यसरी बुझेको छु। सबै चिजहरूमा धेरै सकारात्मक पक्षहरू हुने गर्छन्, तर ती सकारात्मक पक्षहरूलाई चाहिँ आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा आफूले गर्ने क्रियाकलापहरूमा, होइन, त्यसले समाजलाई कहीँ सहयोग पुर्याइराखेको हुन्छ, मद्दत पुर्याइराखेको हुन्छ र त्यो आस्थामा अगाडि बढ्दै गर्दा आफूलाई चाहिँ नकारात्मक दिशातिर जानबाट रोकिदिन्छ र सकारात्मक सोचहरूको चाहिँ विकास गरिदिन्छ र समाजलाई त्यसले मद्दत गर्छ। अहिले विभिन्न ठाउँमा यही नगरपालिकाकै कुरा गर्ने हो भने पनि एउटा चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ। त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने मान्छेहरू आत्महत्या गर्नतिर लागेका छन्। कतिपय सन्दर्भमा विकृतिले पनि त्यतातिर उन्मुख गरिरहेको छ। अर्कोतिर भन्ने हो भने मान्छेमा चिन्ता, पीडा हुँदै गएपछि विपन्नताले, विभिन्न समस्याहरूले चाहिँ उसको दिमागलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्ने र चाहिँ, होइन, जीवनै केही होइन भनेर जस्तो जीवनको महत्त्व, जीवनको मूल्य बोध गर्न पनि छोड्ने र बेहोस हुने र उसले आत्महत्या गर्ने यस्तो दिशातिर अगाडि बढेको छ समाज। अहिले संसारभरि पनि यो विकास भइरहेको छ। यसलाई रोक्नका लागि पनि यसले मद्दत गर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। हामी आपसमा बस्ने, ध्यान गर्ने, योग गर्ने, होइन, अनि एकअर्काप्रति सद्भाव व्यक्त गर्ने। अर्को पनि संसार छ। यो विकृति जन्ने मात्रै संसार छैन, नराम्रो मात्रै छैन, राम्रो छ भनेर देख्न सक्यो भने उसको दिमागमा सकारात्मक भावले काम गर्छ र ऊ आत्महत्याबाट जोडिन सक्छ। अहिले सञ्चार मन्त्री हुन्छन् जगदीश खरेल, उहाँ खोज्दै खोज्दै नगरपालिका आउनुभएको छ। मलाई भेट्नु भएपछि के भन्नुभयो भने यहाँ ठिकै ढङ्गले काम भएको रहेछ, अनि एउटा कुरा चाहिँ धेरै राम्रो भएको रहेछ यहाँ भन्नु। के राम्रो भएछ भनेर सोधेँ। मलाई त जानकारी थिएन। उहाँले गाउँ बस्तीमै गएर एकदम समुदाय स्तरमा छलफल चलाउने अनि रिपोर्ट लिने, सङ्कलन गर्ने आदि गर्नुभएको रहेछ। त्यहाँ जाँदै गर्दा एकजना बहिनीलाई भेट्नु भएछ र उहाँले भन्नुभएछ, म चाहिँ आत्महत्या गर्ने क्षणमा पुगिसकेको थिएँ। एकजना चाहिँ काउन्सिलरले, होइन, जसले हामीलाई चाहिँ सम्झाउने बुझाउने गर्छन् नगरपालिकाको कर्मचारी, ती बहिनी 1 घन्टा अगाडि मलाई भेट्न नआएको भए, मलाई नसम्झाएको हुन्थ्यो भने म आत्महत्या गरेर मर्थेँ। मेरो सोचाइ त्यतातिर गइसकेको थियो। म 1 घन्टापछि म रहँदै थिएँ होला। त्यसैले त्यो बहिनीले आएर चाहिँ 1 घन्टा मलाई काउन्सिलिङ गर्नुभयो र मलाई चाहिँ अब चित्त बुझ्यो, मेरो दिमाग परिवर्तन गरिदिनु भयो, म बाँचेँ भनेर भन्नुभयो। त्यस कारण यो धेरै राम्रो काम गर्नुभएको रहेछ भनेर भन्नुभयो। मलाई थाहा थिएन त्यो घटना त। फेरि त्यो बहिनीले भन्नुभयो र त उहाँले पनि थाहा पाउनुभयो, नत्र त भन्दै हिँड्ने कुरा पनि भएन। त्यसरी यस्तो महत्त्व राख्दो रहेछ कतिपय विषयहरू। यो समस्यालाई हल गर्नका लागि पनि, होइन, तपाईँहरूले जे ज्ञान दिनुहुन्छ, होइन, सकारात्मक सोचको विकासका लागि मद्दत पुग्छ त्यसले। र मान्छेको जीवन के हो, जीवनको मूल्य के हो, हामी कसरी सफल हुन्छ हाम्रो जीवन भनेर बुझाउने कुराले समाजमा त्यसको धेरै महत्त्व राख्दछ र समाजलाई फाइदा पुग्दछ। त्यसो भएको हुनाले त्यस अर्थमा यति यहाँ आएर तपाईँहरूसित साक्षात्कार गर्ने मेरो बुझाइ के छ, तपाईँहरूको बुझाइ के छ, एक आपसमा अन्तर्क्रिया गर्ने, होइन, सकारात्मक भावको विकासका लागि सामूहिक रूपमा चिन्तन गर्ने जो वातावरण निर्माण गर्नु पर्यो। मलाई पनि यति कुरा भन्न यहाँ तपाईँहरूले आमन्त्रण गर्नुभयो। यो शुभ अवसर जुटाइदिनु भएकोमा आयोजकलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। म समाजमा नै भनिदिने गर्छु, कमी भयो भने आफ्नो तर्फबाट म भन्ने गर्छु। कसैले मलाई भनाउनु पर्दैन।
अस्ति यहाँ अलि अगाडिदेखि नै माग गर्नुभएको थियो यो बेटीको अलि संरक्षण गर्नु पर्यो भनेर। त्यो पुरा भइराखेको थिएन। किन होला, के मिलेन? म आफैलाई प्रश्न गरिरहेको छु मैले। तपाईँले धेरै ठुलो विश्वास गर्नु यो संस्थाको तर्फबाट, त्यो किन पुगेन? मलाई पनि अहिले लाग्छ, म आफैलाई प्रश्न गरिरहेको छु। यद्यपि बितेको कुरा रहिसक्यो, त्यसमा चिन्ता गर्ने होइन। अब तपाईँहरूलाई यो संस्थालाई अगाडि बढाउनको लागि केही न केही मद्दत मैले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। र समय सन्दर्भ रचनात्मक कामहरू लिएर आउनुहुनेछ। अब अहिले सम्भव हुन्छ कि हुँदैन, अहिलेदेखि असारसम्म जाँदा तपाईँहरूको राम्रो कामका लागि नगरपालिकाको तर्फबाट मैले केही न केही तपाईँहरूलाई गर्नैपर्छ भन्ने मेरो मानसपटलमा छ। त्यस कारण मैले गर्छु। यो कुरा म तपाईँहरूको बिचमा जानकारी भनौँ, एउटा प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यति मेरा मनमा लागेको कुरा र यो संस्था यो दिशातिर तपाईँहरू जो अगाडि बढिराख्नु भएको छ, विशेष गरी आमाहरू, दिदीहरू होइन, यो सकारात्मक सोच राख्दै गर्नुभएको छ। यहाँ समाज सेवा गर्नेहरू कसको कुरा गरौँ, शैक्षिक अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर मलाई खुसी लाग्यो होइन। त्यसैले यसको उन्नति प्रगतिको लागि र यो कार्यक्रमको पनि आजको कार्यक्रमको सफलताको लागि पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो अवसर जुटाइदिनु भएको आयोजकलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। मेरो छोटो भनाइले अन्त गर्छु। तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ तू कितनी अच्छी
ओम शांति 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 शांति। ये अपना प्यारा भगवान को दरबार, शांति को दरबार है। धीरे धीरे सभी को शांति की अनुभूति होती है। भगवान को भी ये स्थान, ये चौतरा धीरे याद आता है। बच्चों को आता है तो बुआ को भी आता है। ऐसे ऐसे इस चौतरा शहर में कहे, परिवार में कहे, समाज में कहे, शुरू से लेकर धीरे इसमें प्यारे भगवान के सच्चे स्वच्छ सेवादारी इसके हैं। शुरू की सीन याद आती है। अरे कब कितना नाम ले हमारा श्याम भाई। श्याम भाई को इतना हम सफाई को याद करते हैं, तापनी उनकी लक्ष्मी बहन छोटेपन से ही सेवा में लगी हुई है। छिन छिन कार्यक्रम होने से उसके सब लौकिक वाले याद आते। उनकी आमा, उनका बुआ, आप सभी उसी में माला के मोती हैं। यही हमारी सच्ची कमाई है। जाने में क्या ले जाएंगे? दो दाई भाई आपस में झगड़ा कर रहे थे, जमीन को लागी। ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा। इतने में धरती माँ नारी का रूप धारण करके आई। बोली, तुम्हारे में क्या शक्ति है मेरे को अपना बनाने की? मैं, मेरी। आज तुम्हारे दाई भाई बाजे के बाजे, पीढ़ी के पीढ़ी मुझे यहाँ से हिला नहीं पाए। तीन पर नहीं हिला नहीं सकते ना। हिला के दिखा, ले जा मुझे यहाँ से उठा के अपने घर में। चुप गया। इसलिए उसमें तप करना, उसमें तपस्या करना, उसको सफल करना, ठीक तरफ लगाना। कहते हैं ना, 3 पैर पृथ्वी तप करने के लिए भी नहीं मिलती थी। कोई समय पांडवों को ऐसा था, और यही समय है जिसमें आप बार बार मन में चौतरा आता है। आप निवासी है, धीरे टाइम नहीं आने से अलिगति धीरे ही आप सबकी याद रहती है। इसलिए बहुत बहुत प्यारे भगवान की रियल आंतरिक याद, जो यहाँ की सफलता है। अपनी आशा बहन, प्योर पावर, शुद्ध आत्मा, आप सब किस सेवा में है? भले ताली बजाओ, अच्छा नहीं है। इसलिए ऐसे समय पर, ऐसे समय, कौन सा समय है? सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कौन सा युग है? काला युग है, कलयुग है। हम किसमें है? हम सब किसमें है? कलयुग में है।
लाज आती है बोलने में, हम कलयुग में हैं। न राम रो कर्म से कलयुग में, काले युग में, नरक में जाते हैं दुनिया मनुष्य। हम कहाँ हैं? हम इसी काले युग में हैं। इसलिए हमें अपनी कमी कमजोरी बोलने में बताने में लाज आती है, शर्म आती है। हम राम रो बोल देते हैं, न राम रो नहीं लगता बोलने में कि ना गलती की है। बोलने में क्या है कि ना हम आद सनातन देवी देव धर्म के थे। आज में सनातन धर्म, स्वच्छ धर्म, देवता धर्म, आदि देवों का धर्म, हम उसमें थे। तभी हमें झूठ बोला मैंने बोलने में लाज आती है। हम स्वच्छ थे, हम पावन थे, हम पवित्र थे। हमारा आपस में ढेर ही माया और प्यार था। क्या प्रूफ है? था। अभी देख लो ओम शांति में आकर, अभी हेर लो। बुद्धिजीवी आश्चर्य खाते हैं ये ओम शांति में क्या है। 20-20, 2-2 हजार, 25-25 हजार लोग इकट्ठे होते हैं, तरह शांति रहती है। ये क्या है? हम आज सनातन थे। इसीलिए यहाँ भगवान का दिया हुआ ज्ञान सुनने से ढेर परिवर्तन आ जाता है। और लौकिक रीति से ठुलो ही कहेंगे कोर्स करिए, आप भी बोला बहुत ढेर राम रो आपकी संस्था, कोर्स करिए। बोला मेरा जो भी साथी इस आश्रम में गया है वो बदल गया है। इसलिए मुझे निश्चय है कि राम रो है सबका शांति, प्रेम, प्यार और रियल देखो है ना। प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए, घर में भी, परिवार में, समाज में। तो आद सनातन देवी देव की फिर से भगवान स्थापना करते हैं, है ना। अपना गीता प्रूफ हमारे सामने है ना। गीता ज्ञान भगवान ने दिया, महाभारत हुआ, विनाश हुआ, महाभारत। आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। तो यही समय है, ये काला युग ढेरे टाइम नहीं रहेगा। हर एक के मन के भीतर अलिकति न राम लो करते भी मन को राम लो उसको नहीं लगता है। भीतर उसका न राम लो मन करता है कि क्या करे। तो राम लो बाटो मनुष्य आज तक किसी को नहीं सिखा पाया। चाहे कोई धर्म पिता आए, चाहे कोई बड़े आए, चाहे कोई त्यागी तपस्वी आए, घोर कलयुग बनता गया। अपना नेपाल हेरते हेरते, दुनिया हेरते हेरते, देखते हेरते क्या से क्या हो गया है। इसलिए ये अंतिम है। भगवान ने हमें सिखाया है बच्चे, घर परिवार छोड़ना नहीं है, समाज छोड़ना नहीं है, कमाना पढ़ना छोड़ना नहीं है। सब करो, लेकिन तुम कर्म योगी बनो। कर्म करते योगी बनो, है ना। योग का महत्व बढ़ता जाता है ना। आज
संसार विश्व हमारे नेपाल में बढ़ता जाता है ना। मेरी याद में रहेंगे, मुख चलेगा, आँखा चलेगा, कान चलेगा, कर्म चलेगा, तो नराम्रो नहीं होगा। और अभी कभी कभी क्या है दुनिया में, समाज में, बोलना तो बड़ा मीठो ही था, रामरो था, के घर में क्रोध आ गया तो झंझट हो गया। भगवान ने आके ये सिखाया। इसलिए ऐसे समय पर अपना चौतरा धीरे ही अगाड़ी है। शुरू में भी हमें धीरे ही अपना अंत तक आने से पीछे लास्ट तक हम लोग जाते थे। बाजार में यात्रा निकालते थे तो सब लोग प्रेम से, प्यार से, स्नेह से हेरते थे। तो कोई मासू छोड़ देते थे तो ओहो चुपचाप रहते थे, लेकिन कभी सामना नहीं करते थे। एक गांव में कहीं गोला, उसने बोला मासू आपने छुड़ा दिया तो मासू का मेरा दुकान बंद हो गया। इसे किना यहाँ खोले को मेरा मासू का दुकान बंद हो गया, लोगों ने खाना छोड़ दिया। लेकिन यहाँ तो है ना, दिल के भीतर है ना स्वाभाविक। इसलिए धीरे ही आप सबको बधाई हो। समय के अनुसार कुछ नहीं कह सकते हैं। कहते हैं बचपन बीता गई जवानी, आया बुढ़ापा, खत्म कहानी। कहाँ गया वो किया कराया। जब इस आत्मा शरीर से निष्के बची, अपनो कर्म हम साथ ले गए। ना काका गया, ना मामा गया, ना चाचा गया, ना दाई गया, ना भाई गया, ना जगह गया, ना पैसा गया, ना कौड़ी गया। ये तो छोड़े, जो हमें अपनी देह का घमंड है, अभिमान है, कोई नहीं गया। जन परिवार ने हड़ताल कर दी, आमा को निकालो घर से, जलाओ पहले तब भोजन बनेगा। हम भोजन नहीं खाएंगे जब तक इसको जलाओगे। है ना, रियल बना हुआ रस्म रिवाज। इसलिए भगवान ने हमें रियल सत्यम शिवम सुंदरम ने रियल सिखाया। बच्चे तुम कर्म योगी बनो, तुम स्वच्छ पावन शुद्ध आत्मा हो। तो इतना ज्ञान ध्यान सुनाते सुनाते करते हमारा धीरे नेपाल अगाड़ी, दुनिया ही अगाड़ी जा रही है। 150 देशों में तो आश्रम बनते जा रहे हैं, अभी मांगनी होती जा रही है। इसलिए ऐसे समय पर हमारी थोड़े से नेपाल के भीतरी 800-900 के लगभग कुमारियां हैं, बहनें हैं जो सेवा कर रही है। हमारी मेन उसमें लक्ष्मी है, अच्छा है, ये सब बहनें हैं। तो कोई कहे यहाँ चले जाएंगे, ठूलो होने से अपनी छोरी बेटी बोलते हैं ना, अब दूसरे के घर में दियो, दूसरे को दियो, देना तो है ना। माँ तो घर संभालती है, छोरी को तो देना ही देना है आपने। वो कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा। आजकल का समय पहले से ही संशय, पढ़ाई लिखाई इसको कराओ, कमाई सिखाओ, गोली पर से कुछ नहीं रख पाए, झगड़ा तगड़ा होए तो कमा के खाएगी ना। लो संशय
जीवन साथी भरोसा नहीं है ना अनि ऐसे समय पर भगवान ने अपनी सेवा में लगा दिया। कौन सी सेवा? निस्वार्थ सेवा, कोई स्वार्थ नहीं है। जन 2 दिन नहीं आएंगे तो दाई किरण आए को, आमा किरण आए को, क्या स्वार्थ है? कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए ऐसा वातावरण अभी आया कि आया, हमारा कर्म हमारे साथ रहता है। ये रियल है, सत्य है। यहाँ कोई गपशप या रचना नहीं होती है।